चलिए जी शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, है ना। हमारा सरफेस एरिया चल रहा है और हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, क्यूब के बारे में देखा था, है ना। क्यूब के बारे में देखा था। तो अभी थोड़ा सा बजट हमारा बढ़ चुका है ना। बजट बढ़ चुका है। तो एक आपको यहाँ पे माइक दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर सा। अगर आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है या अगर वैसी आ रही है, क्या बोलते हैं, खरखरी सी आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो आप नीचे बता देना प्लीज़ कमेंट में। यहाँ से आज हम क्या स्टार्ट करते हैं, क्यूबॉइड। ठीक, क्यूबॉइड स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको लुक भी कैसा दे दिया, अपना स्कूल बोर्ड जैसा दे दिया, ताकि एकदम जो फील आए ना वो कैसी आए, स्कूल बोर्ड जैसी आए, मतलब स्कूल जैसी आए। घर पे बैठो ना तुम सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड से। ठीक, पिछले लेक्चर में हमने क्यूब के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, क्यूबॉइड के बारे में। हमें पता है क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड इज़ अ 3D रेक्टेंगल, 3D रेक्टेंगल, है ना। 3D रेक्टेंगल। चलिए, है ना। आई होप आपको आवाज़ सही आ रही होगी। 3D रेक्टेंगल मतलब हमें पता है रेक्टेंगल कैसा होता है। रेक्टेंगल कुछ ऐसा सा होता है दिखने में, है ना। हमने तो अर्थ पे ऐसा ही देखा है रेक्टेंगल। अगर आप मार्स से हो तो आपने किसी और तरीके से देखा होगा। चलिए, रेक्टेंगल ऐसा होता है जिसमें कि ये हमारी लेंथ होती है और ये हमारी क्या होती है भाई, ब्रेथ होती है, चौड़ाई कहते हैं उसको, है ना। अब इसी को अगर हम 3D शेप दे दें तो 3D शेप कैसी आएगी इसकी। 3D शेप कुछ इस तरह से दिखेगी आपको, है ना। मैं इसको अब 3D में बनाता हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ठीक, मैंने कर दिया अपना ड्राइंग का फ्लैक्स और यहाँ पे मैंने बना दिया एक बहुत ही सुंदर सा क्यूबॉइड, है ना। इसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। और अगर हम ऊपर जाए तो इसको हम क्यूब कहते हैं, है ना। इसको हम क्यूब कहते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में, हमारा वाइट बोर्ड था तो इसलिए यहाँ पे, है ना, दिखने में थोड़ी परेशानी होगी, मगर अब नहीं हो रही। चलो, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल का देख रहे थे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमें पता है कि हमने पढ़ा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट क्या होता है, इसका एरिया। और हमने पिछली क्लास में भी देखा था एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम एरिया की बात करें, ठीक, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किसी का एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है। अगर क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि मान लो हमारे पास एक फ्लोर है, रेक्टेंगुलर फ्लोर, और हमें इस पर क्या लगानी है, टाइल लगानी है, तो जाहिर सी बात है टाइल हम यहाँ पे तो लगाएंगे नहीं, है ना। टाइल हम इसके बॉर्डर पे तो लगाएंगे नहीं, टाइल हम इधर इधर लगाएंगे, अंदर अंदर और पूरे पे लगाएंगे, है ना। पूरा रेक्टेंगल कवर करेंगे हम। जब हम पूरा फिगर, है ना, जब हम पूरा एरिया, देखो बोलने में भी एरिया आ गया, जब हम पूरा फिगर कवर करते हैं तो उसके लिए हम एरिया निकालते हैं। और पेरीमीटर कब निकालते हैं, पेरीमीटर अब निकालते हैं जब हम सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर की बात करें। जैसे मान लो कोई WWE का रिंग होता है ना, ये WWE का रिंग है, ठीक, ये WWE का रिंग है। और हमें क्या लगानी है इस पर, ऐसे रिबन लगे हुए होते हैं ना इस पर, है ना। तो जब हम सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर की बात करें, है ना, बॉर्डर बॉर्डर की बात, तब हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो ऐसे में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कैसे आता है, हमने देखा कि ये जो इसकी लेंथ है ना, अगर ये इसकी लेंथ है, ठीक, दूसरा रेक्टेंगल बना के देख लेते हैं कंजूसी किस बात की। चलिए, ये इसका लेंथ है, तो यहाँ पे भी इसका लेंथ होगा सेम साइज़ का, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होएगा, साइड सी बात है। और ये अगर इसकी ब्रेथ है तो यहाँ पे भी इसकी ब्रेथ होएगी, है ना। तो मतलब लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सभी
साइड्स का सम। ठीक, पेरीमीटर को अगर हम आसान भाषा में बोले तो क्या होता है, सभी साइड्स का सम ना। अगर और आसान भाषा में बोले तो प्लस, है ना, सभी साइड्स का प्लस। जैसे इस केस में क्या है, सभी साइड, एक लेंथ है प्लस ब्रेथ है प्लस लेंथ है, ओहो ओहो ओहो, ठीक है, प्लस प्लस डल जाओ, ओहो सॉरी, है ना। तो वो प्लस है, वैसा है कुछ, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। सभी साइड्स का सम होता है पेरीमीटर। अगर जैसे मान लो हमारे पास एक शेप है, ये है मेरे ख्याल से ऑक्टागन, 1 2 3 4 5, है ना, ये फिफ्थ साइड है, 6 7 8, है ना, ऑक्टागन है। और इसकी हर एक साइड्स 2 2 2 2 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी मान लो अपने अपने हिसाब से, चलो सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक, हर इसकी साइड्स 2 सेंटीमीटर की, और हमने क्या बोला है कि इसका पेरीमीटर निकालना है। तो हमें पता है कि भाई ऑक्टागन का पेरीमीटर तो हमने कभी किसी क्लास में ही नहीं पढ़ा। तो सिंपल सिंपल क्या करना है, इसकी सभी साइड्स को प्लस कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बारी अगर हम 2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ गया, पेरीमीटर। ऐसे ही इसका पेरीमीटर लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। कितनी बार लेंथ है हमारे पास, 2 बार लेंथ है, तो ये क्या हो गया, 12 हो गया। कितनी बार ब्रेथ है हमारे पास, 2 बार ब्रेथ है, तो हमारा 2 भी हो गया, है ना। बीच में कौन सा साइन है इसके, प्लस का। ठीक, कॉमन लेना आपको आता है, बिल्कुल आता होगा, नहीं आता होगा तो हम सीख लेंगे, ठीक है ना। चलिए 2 और 2 क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉमन, अंदर क्या बचा, एल और बी। तो ऐसे ही हमारा पेरीमीटर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, समझ आ गया। तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हम आते हैं अपने क्यूबॉइड पे, ठीक है ना। क्यूबॉइड पे आते हैं, नीचे आ जाते हैं। चलिए दिस इज आवर आर आर क्यूबॉइड, ठीक है ना। दिस इज आर क्यूबॉइड, ठीक है, ब्रिटिश पतला। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है हमारी लेंथ, यहाँ से लेके ये चीज़ क्या होती है, कहलाती है हमारी ब्रेथ, और ये जो खड़ी हुई चीज़ होती है ये क्या कहलाती है, हमारी हाइट, ठीक है। ये क्या होगी हमारी ब्रेथ, ये खड़ी हुई चीज़ क्या होगी हमारी हाइट, है ना। खड़ा हुआ इज हाइट एंड अनदर दिस इज हाइट, ठीक है। दूसरा कलर लो क्या, दिख रहा है, सही दिख रहा है। चलिए लेंथ 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 हो गई, यहाँ पे एक ब्रेथ रह गई हमारी, ठीक है। और इधर भी हाइट, अच्छा तो इधर की तो हो गई भाई, ओहो, ठीक ना। लेंथ लेंथ लेंथ, ये नीचे वाली लेंथ, ठीक, ब्रेथ ब्रेथ ब्रेथ, मतलब आपको समझ आ गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या आता है इसका, टोटल टोटल मतलब इस पूरा सरफेस एरिया। चलिए, तो जो मैं ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाता हूँ उसमें बच्चे बोलते हैं कि भैया ये सरफेस क्या होता है, सरफेस इज इसकी सतह, ठीक। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ हमारे पास अगर कोई क्यूबॉइड है क्या, इधर क्यूबॉइड होना तो चाहिए, अरे यार दूर पड़ा हुआ है, दूर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलो क्यूबॉइड ये होता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ हमारे पास ये क्यूबॉइड है ना, तो ये इसकी सरफेस, है ना, ये इसकी सतह। चलो जहाँ पे हम गिफ्ट ट्रैप करते हैं, गिफ्ट ट्रैप हम अंदर तो नहीं करते ना, गिफ्ट ट्रैप हम ऊपर ऊपर करते ना, तो इसकी सरफेस होगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना। यहाँ पे एक छोटा सा क्यूबॉइड।
चलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारा 2 LB, है ना, व्हाट इज 2 LB BH प्लस HL। चलिए, ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मतलब पूरा टोटल सरफेस एरिया ना, इसको भी गिन के, इसको भी गिन के, इसको भी गिन के, इसको भी गिन के, है ना। कितने फेसेस होते हैं हमारे क्यूबॉइड में? हमारे क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं भाई? कितने फेस होते हैं? 1 2 3 4, आगे वाला 5, पीछे वाला 6, है ना। अब हम देखेंगे कि ये क्या चीज़, ये फॉर्मूला आया कैसे। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा और नीचे, देगा मैंने आपके लिए ड्राइंग रख रखी है। चलिए, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है कि ये लेंथ है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यार कलर, ये वाला दिखेगा, दिखना तो चाहिए। चलो, लाइट हो गया, रेड ले लेते। ठीक, हमें पता है ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है ना। ध्यान से समझना, इससे आप क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप क्यूबॉइड और क्यूब के क्वेश्चंस कर पाओगे ना। हाइट, हाइट, लेंथ, लेंथ, ये भी क्या हो गई हमारी? लेंथ, 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 हाइट, 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 हाइट। चलिए, शुरू हो गया। तो हमने देखा था कितने फेज होते हैं हमारे उसमें क्यूबॉइड में? 1 2 3 4 5 6 फेजेस होते हैं हमारे क्यूबॉइड में। अब हम हर एक फेज का क्या निकालेंगे? एरिया। जैसे हमारा पहला फेज क्या है? एक रेक्टेंगल, तो इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा? मतलब इस वाले, है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं फेज 1, क्या लिख देते हैं? फेज 1। फेज 1 क्या है? हमारा एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ आ गया, मतलब LB आ गया, है ना, LB आ गया। ऐसे ही हमारा फेज 2, फेज 2 क्या है? एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? यही दोनों साइड्स का प्रोडक्ट HB, है ना। तो ऐसे हमारा फेज 2 क्या आ गया? HB, इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, है ना, LB और HB। ऐसे ही फेज 3 का क्या आ जाएगा? फेज 3 का आ जाएगा हमारा LB, है ना, LB। और फेज 4 का क्या आ जाएगा हमारा? LH, है ना जी। फेज 4 का क्या आ जाएगा? LH। फेज 5 का क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है? HB। फेज 5 का क्या आ जाएगा हमारा? HB। और ऐसे ही लास्ट फेज 6 का क्या आ जाएगा हमारा? LH, है ना, LH। फेज 6 का क्या आ जाएगा हमारा? LH। अब हमें क्या करना है? अब हमें पता है कि अगर हमें इस क्यूबॉइड को, है ना, अगर हमें इस क्यूबॉइड को एक डब्बे की शेप देनी है, तो हमें ये सारे फेजेस क्या करने पड़ेंगे? जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ने पड़ेंगे मतलब ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही अगर हमें इस पूरे का क्या बनाना है? टोटल सरफेस एरिया, ठीक, टोटल सरफेस एरिया बनाना है, तो हमें इस पूरे को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। पूरा का जोड़ना पड़ेगा, मतलब LB
ठीक, प्लस एच बी प्लस एल बी प्लस एल एच प्लस एच बी प्लस एल एच। क्या क्या है हमारे पास, एल बी प्लस एच बी प्लस एल बी प्लस एल एच प्लस एच बी प्लस एल एच। चलो देखो, एल बी एच बी है ना, एल एच है ना, सारी चीज़ें दो है हमारे पास। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठंड की खांसी है, कोरोना नहीं है। ठीक, एल बी टू एल बी एच बी टू एच बी एल एच टू एल एच। हमें दिख रहा है कि सब में क्या आ रहा है, टू इज़ कॉमन, तो टू बाहर ले लिया, अंदर क्या आया, एच बी एल एच प्लस एच बी प्लस एल बी प्लस एच बी प्लस एल एच। ठीक है, यही होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब हम सीखेंगे इसकी एक ट्रिक, यही चीज़ है सबसे ज़रूरी, है ना। मगर ज़रूरी चीज़ें जानने के लिए हमें बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी होता है। क्या ट्रिक है, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि हमारे पास एक डब्बा है ना, और उसमें हमें क्या भरने हैं, उस डब्बे में हमें खिलौने भरने हैं। तो जाहिर सी बात है, जो डब्बा है वो चारों तरफ से तो बंद होगा नहीं, है ना जी, सही बात है। ये डब्बा ऊपर से क्या है, ऊपर से है ये ओपन, और यहाँ से क्लोज क्लोज क्लोज, है ना, सामने से क्लोज, पीछे से क्लोज, सिर्फ ऊपर से ओपन है। ऊपर से ओपन मतलब क्या चीज़ ओपन है इसकी, येलो, है ना, सिर्फ क्या चीज़ ओपन है इसकी, ये चीज़ क्या है, ये ब्रेथ और लेंथ, है ना, ब्रेथ लेंथ। समझ आ गया, मतलब इसका एक ये वाला रेक्टेंगल है ही नहीं। कौन से वाला रेक्टेंगल नहीं है, ये वाला रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और ब्रेथ है, मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया तो इसमें है ही नहीं, है ना। मतलब इसमें एक एल बी गायब है, एक एल बी गायब है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो एक एल बी गायब है ना, इसमें एक एल बी गायब है, तो हम इस वाले एल बी को हटा देते हैं और बाकी सारा ये सब रख लेते हैं। तो ऐसे में क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, एच बी प्लस एल बी, है ना। हमने यहाँ पे एक एल बी हटा दिया, मगर दूसरा एल बी तो है ना, ये नीचे वाला एल बी तो है इसमें, प्लस एल एच प्लस एच बी प्लस एल एच। तो ऐसे में ओपन बॉक्स का सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, ओपन बॉक्स, है ना, सिर्फ ऊपर से, सिर्फ एक साइड से ओपन बॉक्स का सरफेस एरिया क्या बन जाएगा हमारा, चलो, एच बी एल एच ये सब तो दो है हमारे पास, टू एच बी टू एल एच, सिर्फ एक एल बी है ना हमारे पास, तो ये सिर्फ एक ही एल बी रहेगा। चलिए, टू एच बी और टू एल एच क्या बन गया, टू कॉमन एच बी एल एच, और ये तो अकेला ही था एल बी। ठीक, तो ऐसे केस में हमारा फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक, अब मान लो हमारा नीचे वाला भी ओपन होता, ठीक, अगर हमारा ये वाला भी ओपन होता, ठीक, और ये यहाँ से भी और यहाँ से भी ओपन होता, मतलब इसके हम आर पार हाथ दे सकते हैं, तो मतलब इसमें क्या चीज़ नहीं है, ऊपर वाले का एल बी ख़त्म, नीचे वाले का एल बी ख़त्म, है ना। मतलब अब इसमें ये वाला एल बी भी नहीं है, तो ये वाला एल बी भी नहीं होगा, तो ये वाला एल बी भी नहीं होगा, है ना। तो जब ये टू साइड ओपन होगा, तो ऐसे में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, टू एच बी एल एच। चलो, ये चीज़ आपको समझ आ गई, वेरी गुड। स्पाइडरमैन फैन, नो वेम देख ली, अरे हट जा मालिक।
समझ आ गया? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्या देख लिया है ना, क्योंकि हम कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कौन सी 13.1। उससे पहले हम थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? अभी तक हमने ये देख लिया कि क्यूब क्यूब जो कि हमारा क्या होता है, एक 3D स्क्वायर है ना। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6A²। और ऐसे अगर हम उसकी साइड्स वाइड्स हटा दें है ना, जैसे अगर ये साइड हटा दें, ये साइड हटा दें, ये साइड हटा दें, ये साइड, जितनी उसकी साइड हट जाएगी उतना उसमें से एक नंबर कम होता रहेगा। फिर हम आते हैं क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड इज दिस 3D रेक्टेंगल, और उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2LB + BH + HL। चलिए, क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे है ना, एनसीईआरटी के साथ ही। तो जब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊँ तो एनसीईआरटी अपने पास रखना, ताकि जिससे कि आपको पता लगे कि मैं क्या करवा रहा हूँ है ना। और फिर हम उससे और नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे 13.1 की। ठीक, अब दबा की वीडियो आएगी, क्योंकि अब मेरे पास सब कुछ है। पहले नहीं था है ना, पहले कॉलेज भी था, मगर अब कॉलेज ख़त्म, बेरोज़गार, तो इसलिए अब हम यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं, और अब हम इसको ख़त्म करते हैं। वेरी गुड, बाय बाय।